लंदन से ही एक और खबर, हमारी वो कुलीग है सफीना खान, उन्होंने खबर दे दी। कोई बड़ा बहाम ही रखा खबर में, कोई क्लैरिटी नहीं है कि कोई पंजाब की कोई खातून मिनिस्टर हैं, कोई पॉलिटिशियन है, उन्होंने पता नहीं कितने पाउंड का अपार्टमेंट खरीद लिया है। वो बड़ी लंबी चौड़ी अमाउंट है और मीफेयर में अपार्टमेंट बता रही हैं। कोई खबर है इस तरह की कोई आपके पास? आप लंदन बैठे हैं। नहीं, आप तो आपने तो बीट की रिपोर्टिंग भी की है, गौर ने भी हम्म। की है, मैंने तो नहीं की। ले मैं उस तरह का सहाफ़ी तो नहीं हूँ। आप लोगों ने तो सहाफ़त को समझा है सही तरह। ये तो कोई सहाफ़त ही नहीं है ना, हम्म। कि मैं कहूँ कि सुनी सुनाई बातें हैं कि वो मैं नाम नहीं लूंगा, बगौर भट्ट ने रात को ख्वाब में किसी को देखा था और फिर इसने उससे ये वादा कर लिया। ये क्या स्टूपिड किस्म की खबर है। खबर होती है जो ठोक बजा कर सामने होती है, जिसमें आपको पता होता है कि अगर कोई गलत हुआ तो फिर मैं फेस करूंगा कॉन्सिक्वेंसेस। ये सिर्फ वो कहते हैं कंपनी की मशहूरी के लिए इस तरह की खबरें जो हैं वो ली जाती हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि मैंने पिछले कुछ दिनों में मैं उनके ही करीबी सहाफ़ियों से, यानी उनके ही करीबी दोस्तों से, क्योंकि लंदन में अब प्रेस के इलेक्शंस होने वाले हैं कोई, तो सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, तो उन्हीं के ग्रुप के लोगों से मैंने पूछा। मैं नाम ले देता हूँ, जिसमें मुर्जा अली शाह हैं, जिसमें अजहर हैं, जिसमें और लोग हैं। कोई सदाकत नहीं है इस खबर में, कोई किसी किस्म की सदाकत नहीं है यार। अगर फिर ये नहीं हो सकता नईम साहब की खबर मुझे पता है और वो फिर आपको और बाकियों को और बाकी सारों को छुप जाए, तो हो नहीं इतनी बड़ी खबर वो भी। यानी एक असल में देखें मुबशिर साहब, भट्ट नईम साहब, साहब, इस नहीं नहीं खबर के भट्ट साहब, ना। यहाँ पे आप, भट्ट साहब एक सवाल ऐड करके आप जवाब दे दें कि क्या ये कोई जुर्म है कि कोई हाजिर मिनिस्टर जो है वो यूके में कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता? इससे पहले हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे वज़राए आज़म, हमारे सदूर वो नहीं करते रहे? अच्छा, बुराई नहीं, है? जुर्म तो सिर्फ इतना है कि अगर आपने लिया और डिक्लेयर नहीं की तो ये जुर्म है। असल मामला ये है, आप दुनिया में कहीं भी प्रॉपर्टी खरीदें आपको डिक्लेयर करनी होती है। वो आम आदमी के लिए भी वही कानून है और भट्ट जो साहब, जब मिनिस्टर है उसके मैं लिए भी जब वही कानून भट्ट साहब जब मैं वजीर बना था ना, तो हमें एक रूल समझाया गया था चीफ सेक्रेटरी की तरफ से कि आपके पास सैकड़ों अर्जियां आएंगी रोज की, ठीक है है। ना, कंप्लेंट्स आएंगी, लेकिन जिस कंप्लेंट पे नाम, पता और शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं होगा उसको सीधा डस्टबिन में फेंक दें, क्योंकि वो सरकारी काम में रुकावट है। और ये जब आप एग्जैक्टली यही बात है। हाँ, अच्छा, तो ऐसे भी अगर मुबशिर साहब, ये जो है ना, एक जर्नलिज्म का बड़ा बुनियादी असूल है कि कौन कहाँ क्या कैसे। हाँ, ठीक है ना, ਇਹਦੇ ਚ बहुत सारे ਜਿਹੜੇ ना वायु पूरे ही नहीं गए, बहुत हाँ, सारे डब्ल्यू पूरे ही नहीं गए। ठीक है, लिहाजा ये जो है ना, खबर कोई खबर नहीं है, इसको डिस्कस करना टाइम जाया करना। हम्म, अच्छा वजीर साहब, वो आप दोनों अक्सर मना करते हैं लेकिन वो बात ही मोहतरमा ऐसी कर देती हैं, मुझे फिर शो में डिस्कस करना पड़ता है, उनका नाम भी लेना पड़ता है। अलीमा खान, हम्म। सिस्टर ऑफ एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उन्होंने फिर कोई शोशा छोड़ दिया। उन्होंने कहा ये जो ईरान अमेरिका वाला ड्रामा अगर खत्म हो गया तो फलां काम कर लो, वो कश्मीर की तरफ देख लो, वो उधर देख लो। यानी कि ये ड्रामा है सर, अलीमा खान के मुताबिक। देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अलीमा खान खुद ड्रामा है। अलीमा खान खुद एक फ्रॉड है। यानी इसकी क्या हैसियत है कि ये पीटीआई के फैसले कर रही है या उनके लिए स्टेटमेंट दे रही है, या इसकी क्या हैसियत है कि ये एज अलीमा खान स्टेटमेंट दे रही है, वो भी कश्मीर के ऊपर, एक जो इतनी सेंसिटिव चीज़ें हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जो मौरूसियत के खिलाफ सियासत है ना इमरान खान की, उसको सबसे ज़्यादा नुकसान ही उसकी बहनों ने पहुंचाया, भांजों ने पहुंचाया और खुद उसने पहुंचाया। और लोगों को अब नज़र आ रहा है, मैं यहाँ पे यार यूके में देख रहा हूँ ना। नहीं, मैं, जब आपको याद है कि साल पहले जब मैं आया था मैंने आपको कहा था कि बड़ी सपोर्ट है, फिर 6 महीने पहले आपको मैंने कहा कि लोग नाम नहीं ले रहे या बहुत कम जिक्र हो रहा है। हम्म। यार अब मैं कल भी निकला हूँ एजवेयर रोड पे, परसों भी मैं निकला हूँ, मैंने एक बंदा भी नहीं देखा उधर। मैं बाहर बैठा रहा हूँ, कोई कंप्लेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं। ये लोग भी तंग आ गए हैं इनकी ये झूठ झूठ से और घटिया और गलीज बातों से। लोगों को सुकून चाहिए। ये इनकी तो सियासी जुमला हो गया ना। लोगों की फैमिलीज रहती हैं वहां पे, उनके दिल अटके रहते हैं, उनके दिल धड़कते रहते हैं कि यार ये क्या हो गया, वहां पे क्या हो गया, फिर पता चलता है नहीं हुआ। तो ये अलीमा को तो इन बातों पे कोर्ट में लेके जाना चाहिए कि कौन हो तुम, हम्म। किस खाते में ये बोल बोल रही हो। हम्म। बट साहब, इससे देखिए, पहले भी अलीमा एक खान बहन ने जो तो है वो तभी ये बात की इंडियन थी। चैनल पे, बट साहब वो बैठ जाती थी एक बहन, और वहां पे वो मोदी से मदद मांगना शुरू कर देती थी। पहले तो मैं समझा को एआई वीडियो है, कोई
जो है ना वो फेक वीडियो है, मगर जब पता चला कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया इंडियन चैनल्स पे बैठ के, आज ये कहती हैं कि ये पूरी दुनिया जिसको अप्रिशिएट कर रही है, अलीमा खान उसको ड्रामा करार दे रही हैं। देखिए, ये मसला इनका ये है कि ये जब पाकिस्तान की और ये इंडिया की जंग हो रही थी, उस वक्त भी अलीमा खान ने कहा ये ड्रामा हो रहा है सिर्फ खान के मामला से तवज्जो हटाने के लिए। तो ये आपस में मिले हुए हैं, नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी जो एस्टेब्लिशमेंट है ये मिली हुई है। तब भी उन्होंने इस तरह की बहकी बहकी बातें की थी। उम्र का एक हिस्सा होता है, मेरा ख्याल है। उसके बाद इंसान रिटायर हो जाता है, 60 साल के बाद ना रिटायर हो जाता है। अलीमा खान जी मेरा ख्याल है को 75 साल दी हो गई, 76 साल दी। तो अब वो इस तरह की बातें करती हैं, तो मेरा ख्याल उनकी बातों पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। बस इतना है कि जहां पर वो ये महसूस किया जाए कि वो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ जा रही हैं, तो ये सिर्फ थ्रेट ना करो, फाड़ के माइन अंदर दे दो, ठीक हो जाएगा मामला, सुकून हो जाएगा। अच्छा जी, ਉਹ ਫੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਫੜੇ ਸੀ, ਹਸਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀ 3-3 दिन बाद जमानत हो जाती है। अभी 9 मई के केसेस में मुबशर साहब, यास्मीन राशिद एक बीमार खातून, और उसके बाद महमूद रशीद और एजाज चौधरी, उमर चीमा, इनको मुगलपुरा पुलिस वैन जलाने के केस में 10-10 साल कैद की सजा हुई है। शाह महमूद कुरैशी इस फैसले में भी बरी हो गए हैं, उसी तरह जिस तरह अलीमा खान के दोनों बेटे 2 दिन के बाद जमानत के बाद बाहर आ गए थे। देखिए, अलीमा खान के बच्चे तो मैं तो कन्विंस्ड हूँ कि एक डील के तहत बाहर आए हैं और अलीमा खान ने पीटीआई के साथ धोखा किया है और खुद इमरान खान की कमर में छुरी मारी है। जहां तक आपने कहा ना बीमार यास्मीन राशिद और ये वो, आपकी इस टर्मिनोलॉजी से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। मैं बड़ा शदीद इख्तलाफ करता हूँ। जुर्म करने के लिए सेहत याबी और बीमारी नहीं देखी जाती, आपका जुर्म देखा जाता है। मैं अभी अस्पताल में 10 दिन रह के आया हूँ, तो क्या मुझे इजाजत है कि मैं बाहर चलते हुए बंदे के मुंह पे तेजाब फेंक दूं? कोई भी है कि मैंने किसी को फेंक दिया? नो। और अब फिर मैं ये प्ली लूं कि जी मैं तो बीमार हूं, तो ये देखे मेरे सर्टिफिकेट है, ये मेरी एमआरआई रिपोर्ट है, तो अब आप जो है ना मुझे मुझे सजा ना दें इस पे। तो नईम साहब, कानून जो होता है ना वो अंधा होता है। आपने ये जुमला सुना तो है, लेकिन इसको अमलन अपना लें। जहाँ तक रहेगी शाह महमूद कुरैशी की बात, तो मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमें अपनी अदालतों के ऊपर भी एतमाद करना है कि आपने देखना है उनके ऊपर क्या केस उनके सामने रखा गया। देखिए, एक जज जो होता है ना, वो फैसला सिर्फ वकीलों के सर पे कर सकता है। जो एविडेंस उसके सामने शेयर होता है, जो सबूत उसके सामने रखे जाते हैं, जो निगेट किए जाते हैं, उसने अपनी ज़ात से अपने दिल से फैसला नहीं करना। और इतना जजेस की इज्जत करना सीखें कि यार अगर उन्होंने किसी को फ्री कर दिया तो इसका मतलब है उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है और उन्होंने यानी इंसाफ के असूल पे किया। ये तो गौर भट्ट आपको बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आसमा जहांगीर साहिबा के साथ इतना काम किया है कि ये इस अमल को ज्यादा बेहतर जानते होंगे। सर, हम जी पीर साहब की, शाह साहब की किस्मत पे तो नाज कर सकते हैं ना कि वो हर केस में बरी हो रहे हैं। हमें उस पे तो रश करा चाहिए ना, उसको नहीं, यार, देखिए, परवेज नहीं हुआ, परवेज लाई नहीं हुआ। उससे पहले और लोग नहीं आए बाहर। ये क्या बातें कर रहे हैं? बड़े बड़े केसों में मौलाना मौदूदी नहीं एब्दो के केस में बाहर आ गए थे, सजाए मौत हो गई थी। अच्छा नईम साहब, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। शाह मुल्क कुरैशी साहब ना बड़े सियाने आदमी, बड़े चालाक आदमी, बड़े ज़हीन आदमी हैं। उनको पता चल गया था कि इमरान खान क्या करने जा रहा है, क्योंकि ये एक हफ्ते से इस हवाले से तैयारियां कर रहे थे। तो शाह मुल्क कुरैशी और उनके बेटे दोनों बाप बेटा जो हैं वो ना 7 मई को लाहौर में थे, ना 8 को थे, ना 9 को थे, ना 10 को थे। तो लिहाजा जो भी प्लान श्लान भी किया गया जिस जगह पे, वहां पे भी ये मौजूद नहीं थे। ये कहाँ थे? ये आगा खान हॉस्पिटल में इनकी बेगम साहबा बीमार थी, ये वहां पर एडमिट थी उनकी बेगम साहबा, ये उनकी तीमारदारी के लिए गए हुए थे। ये सारे सबूत उन्होंने अपने पास रखे हुए थे। लिहाजा जब अदालत में केस जाता 9 मई का, वो कहते जनाब मैं तो ऐसी में है ही नहीं सा। अदालत की कवे हूं, अदालत में बरी कर दी, होर को की हाल लेगा। लिहाजा उन्होंने बड़ा स्मार्टली प्ले किया हुआ है। मैं हर किसी ये नहीं कह रहा कि शाह मुल्क कुरैशी जो है वो पाकिस्तान के अंदर होने वाले फसादात का जिम्मेदार नहीं है, लेकिन लीगली साबित नहीं हो सकता। हाँ, उन्होंने स्मार्टली प्ले किया और अपने आप को बचा लिया, ये एक अलग बात है।